अस्सलाम वालेकुम दोस्तों OKX एक्सचेंज की सीसी टोकन की जो ट्रेडिंग कंपटीशन लाइव है आज की इस वीडियो के अंदर उसके हवाले से आपको गाइड करने वाला हूं और बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बताने वाला हूं जो न्यू यूज़र्स हैं जो बिगनर हैं कि इनको ज्वाइन और इससे जो रिवार्ड विन हो गया रिवार्ड के हवाले से हो गया रिवार्ड आपको कितना मिलेगा। और सेकंड चीज़ के इसके अंदर जो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है ना कि वर्किंग हमने कैसे करनी है जो कि रिवार्ड के लिए हमने करना होता है, वॉल्यूम कैसे करना है, कुछ ट्रेड्स आपको आज की इस वीडियो के अंदर लाइव आपको बताऊंगा कि कम फीस के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग का मेथड क्या है और बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से एंड तक यानी कि इसके अंदर जो वर्किंग है वो आपने कैसे कंप्लीट करना है। काफ़ी यूज़र के मुझे इनबॉक्सेस क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई इसके हवाले से हमें अपडेट दें कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, इसको करना किस तरीके से है। तो अब बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से पहले अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगी, आपने फॉलो ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर एक्सचेंजेस ऑफर एंड अदर फ्री अर्निंग एयर ड्रॉप्स एंड फ्री वेबसाइट्स के हवाले से यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइड किया जाता है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपनी OKX एक्सचेंज को आपने ओपन करना है। अब ये चीज़ तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें आपके पास ये 9 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पर आपने जाना है कंपेन सेंटर के अंदर जाना है। वहाँ पर भी आपके पास सीसी टोकन कंपेन आपके पास शो हो जाएगी, लेकिन काफ़ी यूज़र के पास वहाँ पर अगर शो नहीं हो रही तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने होम के अंदर आकर ये जो आपके पास आ रहा है ना बैनर, ठीक है, ये होम ये वाला है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये बैनर को चेक करना है। ठीक है, अब हमारे पास 4 नंबर पे है, इसको आपने ऐसे साइड पे करना है, स्लाइड करना है। अब यहाँ पर देखें ट्रेड सीसी टोकन ट्रेड ए शेयर ऑफ यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगेन से न्यू इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपने फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी कंपेन यहाँ पर ये देख सकते हैं ज्वाइंट हो जाएगी। और ये कंपेन मैं आज आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बता रहा था, लेकिन इसको कंपेन को आपने जितना ज़्यादा आप जल्दी इसको ज्वाइन कर लेंगे आपके लिए बेस्ट है। बाद में आपके पास एरर भी आ सकता है और अगर आपके पास यहाँ पर ये कंपेन एंडेड का भी ऑप्शन आ सकता है। तो जितना फास्ट हो सके आपने क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करके अभी से आपने रख देना है। अब इसके अंदर क्या है, 2 मेथड है, एक न्यू यूज़र का है, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। अगर आप 100 डिपॉजिट करते हैं और इसके बाद $100 इसी सीसी टोकन के अंदर आप ट्रेड करते हैं और फंड को 3 दिन होल्ड करते हैं तो 36 सीसी टोकन का आपको रिवार्ड मिल जाएगा। इसकी डिटेल मैं दे चुका हूं, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है कि आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है, वॉल्यूम किस तरीके से करना है, आपने चेक कहां से करना है। तो सिंपल अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, यहां पर देखिए ये आ रहा है, ये टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है कि जो कि अभी तक यहां पर कितना ट्रेड वॉल्यूम हो चुका है 250 आई थिंक। यहाँ पर जो है ना अभी तक जो इसका वॉल्यूम हो चुका है ना वो कितना है 250 मिलियन का जो है यहाँ पर वॉल्यूम अभी तक यूज़र्स कर चुके हैं, जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर रैंक का प्रोसेस नहीं है, सिंपल आपने करना क्या है, आपने वॉल्यूम जनरेट करना है और उसी वॉल्यूम की बेस पे आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना आपका रिवार्ड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है, आपने रिस्क वही लेना है, उतना लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, वैसे बेसिकली अगर आप 30K का या 40K का आप यहाँ पर वॉल्यूम करते हैं तो इसके अंदर अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आपको इतने तक फीस भी आ सकती है, लेकिन आपको इतने तक भी आप पे कर हो सकती है। और इसकी अगर हम बात करें 35 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम कर लें, कभी कभी ट्रेड ऊपर नीचे होती है 40, इससे अबव आई थिंक नहीं बनेगी। तो इतना रिस्क एक लेना बनता भी है। ठीक है, और इसके अंदर एक रिवार्ड भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपको अगर एलिजिबल नॉट एलिजिबल कोई इशू अदर भी बन सकते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले से रेडी रहना है। लेकिन एक चीज़ और आपने करनी है, आपको यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ, SHOAIB, ठीक है ना, शुएब हो गया, और TRICK, ठीक है ना, ये मेरा इनवाइट कोड है। और ये कोड अगर आप इससे अकाउंट बनाते हैं, एफिलिएट अगर बाइंड कर चुके हैं, जो कि चैनल के अंदर मैं डिटेल देता रहता हूँ, तो देन इसका जो बेनिफिट है ना वो आपको क्या मिलेगा, रिबेट भी आपको मिलेगी। सेकंड चीज़ ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ हद तक, मैं कंप्लीट नहीं कह रहा, कुछ हद तक आपकी हेल्प भी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, टाइम आपका मैं वेस्ट कर रहा हूं। अब सिंपली ज्वाइन भी कर चुके हैं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो टोटल ट्रेडिंग वाली है मैं वो भी बता चुका हूँ। कैलकुलेशन के हवाले से ऑलरेडी मैं आपको ओल्ड वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अब हमने करना क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, ट्रेड पर आपने क्लिक करना है या आपने अपनी स्पोर्ट ट्रेड के अंदर आ जाना है। ज्वाइन हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ट्रेड के सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, ये वाला ट्रेड के अंदर आकर आपने स्पोर्ट ट्रेड, ठीक है ना, इस स्पोर्ट ट्रेड के अंदर ही आपने रहना है।
है, फ्यूचर के अंदर आपने नहीं जाना। अब ट्रेड के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टोकन आ रहा है ना, इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैं उन यूज़र के लिए भी बता रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है ना, और इतना ज़्यादा ट्रेड के बारे से जानते भी नहीं है, तो उनके बारे से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से करना है। अब हम क्या करते हैं, सीसी टोकन को यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये हमारे पास टोकन आ चुका है CC/USDT। अब इसी टोकन के अंदर, इसी पेयर के अंदर हमने क्या करना है, वॉल्यूम जनरेट करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए सबसे फास्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है कि आपका बाय करते हैं वो भी काउंट होता है वॉल्यूम, और इसके बाद अगर सेल करते हैं तो वो भी आपका वॉल्यूम काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कितना है, कम से कम $50 हैं, ठीक है, या आपके पास 100 हैं, तो इसके अंदर अगर हम बाय करेंगे 50 हमारा काउंट हो जाएगा, अगर हम सेल करेंगे 50 हमारा अगेन से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है, एक बार बाय एंड एक बार सेल से आपका $100 का वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप 100 से करते हैं तो 200 हो जाएगा, और वैसे अगर 1 के $1000 का आप वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करते हैं तो इस पर जो एक नॉर्मल फीस लगती है ना, वो $1 तक चली जाती है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से होकर अगर बाय सेल करते हैं तो 0.7 या 0 तक भी ये हो सकती है, लेकिन वो किस बेस से कि आप टोकन थोड़ी सी कम प्राइस पे बाय करें, थोड़ी सी अप पे जाकर आप सेल करें। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वाला सीन है, यहाँ पर बाय किया है या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपने सेल किया, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। अब सबसे पहले फर्स्ट आपने क्या करना है, ग्राफ के अंदर आपने सेटिंग, यहाँ पर मोर का जो ऑप्शन शो हो रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है ना, और क्लिक करने के बाद आपने इसको 1 मिनट का कर देना है, ठीक है ना। इसका बेनिफिट क्या है अभी मैं बताता हूँ। अब आपने करना है क्या है, एक एक मिनट के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो देन भी इशू नहीं है, लेकिन आपने स्मार्ट तरीके से, अभी 9 दिन पड़े हैं, स्लो अभी से आपने वॉल्यूम अपना स्टार्ट कर देना है। और स्टार्टिंग करने के बाद जो ना आपने क्या करना है, सिंपल एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको इसके अंदर कम पे अगर बाय नहीं भी कर सकते, या आपको इस चीज़ का नहीं भी पता, जो कि लिमिट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ होगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपने क्या करना है, मार्केट का लेना है। अब देखिए लिमिट के अंदर लॉसेस भी हो सकते हैं, कैसे। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉइन पे बाय किया है, ठीक है ना, और कॉइन थोड़ा सा स्लो होना स्टार्ट हो चुका है। अब न्यू यूज़र क्या करते हैं, वो प्राइस को एडजस्ट लाइट करते करते उनको क्लियर नहीं होता और टोकन तेज़ी से नीचे आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये ट्रेड चल रही है, 1 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर आपने एंट्री की है ना, तो आपको यहाँ पर सेल करते करते फ़ौरन से नीचे आ गया ना, आपको जो आप इसके अंदर कम पे बाय करके ज़्यादा पे सेल करने के चक्कर में आप फीस बचा रहे थे, उससे कई ज़्यादा आपको इसके अंदर लॉस हो जाएगा। इसी वजह से आप अगर वो चीज़ नहीं जानते तो आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन लिमिट इज़ बेस्ट। अगर लिमिट के अंदर करते हैं, अकाउंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लिमिट के अंदर करते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट हैं, फीस भी कम लगेगी और रिस्ट्रिक्शन से भी बचेंगे, तो लिमिट बेस्ट रहेगी। अब 9 दिन पड़े हैं, 9 दिन के अंदर आप सुकून से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप $2000 भी बनाएं या 4 से 5000 भी बनाएं तो इजीली आप जो है ना गेन कर सकते हैं। अभी से आपने एक तो वॉल्यूम शुरू कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैंने लिमिट किया है ना, अगर हम लिमिट के अंदर करते हैं, ठीक है ना, तो ये मैंने फॉर एग्जांपल $57 का बाय किया ना, हम बाय पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर फिल हो जाएगा, इसके बाद हम लाइन को सेल करेंगे और ये सेल हो जाएगा। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट मार्केट ऑर्डर के अंदर बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं अगेन से आपको बता देता हूँ, ये हमने बाय के अंदर आए हैं, बाय किया है $90 का, फिर अगेन से मैं क्या करता हूँ, इसको हम सेल करते हैं। फास्ट आपने करना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से सही है। अब इसके अंदर एक आपने ख्याल रखना है, ये जो कैंडल है ना, मैंने 1 मिनट का इसी वजह से बताया है, आपने कैंडल को देखना है कि नीचे अगर आ रहा है स्लो हो जाना है, ठीक है ना। अगर वो सही तरीके से मेंटेन है, रुका हुआ है, तो देन फास्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट का नहीं पता देन आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन स्लो वॉल्यूम बनाना है। 2000 3000 आज बना लें, 2000 3000 कल बना लें, 5000 6000 10000 तक भी दिन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फिर नहीं जाना। फिर आपने सेकंड डे बना लेना, थर्ड डे बना लेना है, इस तरीके से आपने प्रोसेस को दोहराते रहना है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम मार्केट की बजाय लिमिट के हवाले से बात करते हैं। देखें, ये मैंने अब न्यू यूज़र हैं जिनको बिल्कुल A to Z नहीं पता, ठीक है ना, उनके हवाले से बताया। एक तो डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, फंड आपके पास होना चाहिए, और इसके अंदर एक और चीज़ मैं बता दूं, जिनके पास कम से कम $50 हैं वो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको फिर इसके अंदर रिवार्ड जो है ना कितना मिलेगा, फीस भी आपकी मे भी हो सकता है निकल सकती है, इससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो सकता है और एक्स्ट्रा लार्ज भी आपको हो सकता है। तो जहाँ पर सब चीज़ें चलती हैं, इन चीज़ों को आपने माइंड के अंदर रखना है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए ना, अगर आप क्या करते हैं तो 30K का आप वॉल्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो $250 मिलियन का यहाँ पर अभी वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। तो अगर इस बेस पे मैं रिवार्ड के हवाले से बात करूँ तो इतने तक आ सकता है, ठीक है ना। ये मैं कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि अब इसके अंदर अगर हम $30 फीस भी निकाल लें तो फिर भी आपको यहाँ पर इतना से इतना आपको ईजिली बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी 9 दिन रहते हैं, मज़ीद इसके अंदर वॉल्यूम आएगा तो ये रिवार्ड लेस भी हो सकता है। जो अभी मैं इतना बना रहा हूँ ना, अगर ये इतना भी बनता है तो अगर फिर भी आप क्या करते हैं 30K करते हैं, ये यानी कि बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर भी अगर आप फीस कट कर लें तो फिर भी आपको इतना से इतना बन सकता है, ठीक है। लेकिन लास्ट डेज बेस्ट है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 दिन बाद, सॉरी जब लास्ट 3 to 4 डेज रहते होंगे तब से मैं वॉल्यूम की अपडेट दूंगा कि आप कितना बना सकते हैं, प्रॉफिट क्या एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। कुछ अपडेट थोड़ी बहुत नॉर्मल जो है ना वो आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। अभी क्या है कि अभी आपको मैं यहाँ पर डिटेल गाइड कर रहा हूँ। आप वीडियो को अगर 2 बार देखना पड़े आप देख लें, 20 मिनट जाएंगे 30 मिनट जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉलेज होना बेस्ट है। यहाँ पर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ स्लो रिपीट करता हूँ बार बार। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए मसला नहीं है, जो मेंबर करने वाले होते हैं, लॉस से बचने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो देख लेते हैं, मुझे इस चीज़ का पता है। अब इसके अंदर हम लिमिट के अंदर बात करते हैं। लिमिट के अंदर आपने क्या करना है, प्राइस जो चल रही होती है, ठीक है ना, उससे अगर थोड़ा सा लो ज़्यादा पे बाय करें तो देन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 16,211 है ना, अभी मैंने क्या करना है 16,200, अभी 203 पे चली गई है। यही चीज़ है, ये इसके अंदर काफ़ी सारे लॉसेज हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल नीचे आ रहा है ना, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, इसको स्टेबल होने देना है। अच्छा, अब उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसी टाइम के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपने डिसीजन भी लेना है। अब न्यू कैंडल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, अब ये थोड़ा सा अप भी होने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, रिस्क बनता है, ठीक है, हो सकता है मे बी हम बाय करें और इसके बाद वो नीचे जो स्टार्ट हो जाए, तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। अब मैं क्या करता हूँ 93 का यहाँ पर बाय करता हूँ, 17 पे मैंने बाय किया है, आई थिंक ऑर्डर भी फिल हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेल के अंदर आएंगे ना। अब 18 की बजाय 20 22 पे अगर हो जाता है, 21 पे हो जाता है, 30 पे हो जाता है, देन गुड हो जाएगा। अदरवाइज आप 217 पे बाय कर चुके हैं तो 218 पे सेल कर दें। इसके अंदर फीस कुछ आपको कम लगेगी और साथ साथ आपका जो इसके अंदर लॉस है वो भी आपका रिकवर हो सकता है, ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं बता दूं, अब बाय एंड सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्राइस में वैसे बता देता हूँ 255 मैंने की है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको सेल पे क्लिक करने के बाद दोबारा से बाय पे क्लिक करूँगा ना, तो प्राइस जो चल रही होगी वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अभी अच्छा खासा पंप हो चुका है, ठीक है, बाय भी मेरा हो चुका है। तो इसके अंदर आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी कि अब ये पंप हो रहा है हम इसको जना ज़्यादा प्रॉफिट के साथ इसको फिर हम सेल करेंगे, नहीं। हमने सिर्फ ट्रेड का वॉल्यूम करना है और कुछ नहीं करना और ज़्यादा के चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया है 239 का, आई थिंक ये मुश्किल है वहाँ पर जाए, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अगेन से इसको जना ये बाय पे किया, अगेन से सेल पे किया, दोबारा से इसको लाइन को मैं खींचता हूँ और इसको सेल करता हूँ। देखें अभी तो मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, लेकिन जब मैं खुद ट्रेड करता हूँ ना, एक एक पॉइंट को बिल्कुल नॉर्मल होके, बिल्कुल इजी होके, जल्दबाजी भी नहीं करता और स्लो करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये अगेन से प्राइस पंप हो चुकी है, अगर मैं इसको अभी सेल करता फिर हो सकता, लेकिन ये है कि कैंडल नीचे भी चला जा सकता था। तो यही चीज़ें होती हैं, अब जैसे अभी जा चुका है, तो यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, लालच आपने इसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट नहीं करना, आपका यहाँ पर जो टारगेट होगा वो वॉल्यूम का होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपने क्या करना है, बाय एंड सेल करना है। जो इसके अंदर थोड़ी बहुत फीस लगेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लिमिट नहीं जानते, मार्केट आपने करना है। अब ट्रेड भी कुछ करके मैंने बता दिया है और इसके अंदर स्पीक बोल के मैंने आपको पॉइंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी बता दिए हैं। बाकी यही कुछ अपडेट थी, बाकी मज़ीद आपको इंशाल्लाह अपडेट में लास्ट 4 या 5 डेज़ तक, अभी 9 डे रहते हैं ना, 3-4 दिन बाद आपको इसकी अपडेट दे दूंगा कि अभी वॉल्यूम क्या हो चुका है, हम कितना वॉल्यूम करेंगे, कितना इसके अंदर रिवार्ड बन सकता है। तमाम चीज़ें आपको डिटेल्स आपको मेरे चैनल्स के अंदर मिलेंगी। चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे, आपने ज्वाइन कर लेना है। और रिवार्ड इंशाल्लाह इससे कुछ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेज़ हमें जाकर क्लियर होगा। अभी अगर आप नहीं करना चाहते मसला नहीं है, ठीक है, मैंने वीडियो के अंदर भी बताया है। अगर आप करते हैं तो फिर लिमिट के अंदर, जैसे यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर सेल किया है, यानी कि फ़ीस आपकी कम लगे, जो एक्सपर्ट है थोड़े बहुत वो कर ले, ठीक है। लेकिन अभी वॉल्यूम का टारगेट हमें नहीं पता कि हम कितना करेंगे, क्या इसके अंदर सीन बनता है, तो इसी वजह से आप वेट कर सकते हैं अभी, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।